तो आज हम लोग 30 प्रश्नों का जीएस का एक सेट लगाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आप लोग कितना कर पाते हैं। तो बिना विलंब के शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? ए 44वां संविधान संशोधन, बी 42वां संविधान संशोधन, सी 24वां संविधान संशोधन या डी 86वां संविधान संशोधन। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा, क्या आंसर होगा? वो आंसर हो जाएगा बी 42वां संविधान संशोधन। ठीक, वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन में प्रस्तावना में संशोधन किया गया और इसमें 3 शब्द जोड़े गए। पहला समाजी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और तीसरा शब्द जोड़ा गया अखंडता। ठीक है, और इसी चूंकि 42वें संविधान संशोधन में इतने संशोधन किए गए कि इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? ठीक है, अनुच्छेद ए 72, बी अनुच्छेद 110, सी अनुच्छेद 123 या डी अनुच्छेद 213। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा आपका सी 123। ठीक है, जब संसद के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो और किसी कानून की तत्काल आवश्यकता हो, तत्काल यानी तुरंत तत्काल आवश्यकता हो, तो उस समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है और इसका प्रभाव संसद के अधिनियम जैसा ही होता है। लेकिन अगर यही राज्य विधानसभा की बात की जाए तो ये शक्ति दी गई है राज्यपाल को 213 के हिसाब से। 213 राज्य के लिए और 123 संसद के लिए, राष्ट्रपति के लिए। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा सी, इस सवाल के हिसाब से। ठीक है, इस सवाल के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है? समान नागरिक संहिता, ए 40, बी अनुच्छेद 44, सी अनुच्छेद 48 या डी अनुच्छेद 50। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20। अब इसको कैसे याद रखेंगे? ये चूंकि जो समान नागरिक संहिता है ये आपका है भाग 4 से। ठीक है, भाग 4 से है। समान जब दिया गया है तो इसमें देखिए कोई भी जो अक्षर है वो सामान्य नहीं है। ये कौन सा अक्षर सिर्फ सामान्य अंक, वो है 44। ये दोनों सामान्य है, भाग 4 से है। बस एक समझने का तरीका है कि समान नागरिक जो है ये आपको 44 में है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बी 44। अगला सवाल देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 4 वर्ष या डी अस्थाई। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो होता है 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों की जो कार्यकाल की अवधि है वो है 6 वर्ष, डी। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा या डी आयरलैंड।
तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑस्ट्रेलिया। तो समवर्ती सूची जो लिया गया है ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। इस सूची में केंद्र और राज्य के दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं, केंद्र सूची और राज्य सूची। तीसरी सूची है आपकी समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची में जब टकराव की स्थिति आती है तो जो केंद्र ने नियम बनाए हैं वो आपको लागू होगा, राज्य को नगण्य मान लिया जाता है। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों की जो बैठक है वो ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। आगे से देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्य गठन या वर्तमान राज्यों की सीमा में परिवर्तन की शक्ति देता है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 1। संसद को साधारण बहुमत से किसी राज्य का क्षेत्र घटाने या बढ़ाने का अधिकार दिया है कौन? आर्टिकल 3। सातवां सवाल है, भारतीय समिति किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य। ए बलवंत राय मेहता, बी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सी सरकारी आयोग या डी वर्मा समिति। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बी स्वर्ण सिंह समिति। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ। संविधान के जो एक भाग है, भाग में जोड़ा गया 4A, है ना। 4A में 51A अनुच्छेद जोड़कर इसमें 10 आर्टिकल और जोड़े 10 मौलिक कर्तव्य गिनाए गए। और ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है सोवियत संघ से। और वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो है आपकी 11। तो इसमें से कितने आपको जवाब मिले? पहला भाग 4A, ठीक है, अनुच्छेद जोड़ा गया 51A। शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे, अब कर्तव्य हो गए हैं 11। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ए 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, या भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा बी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो पहले हो जाए, ठीक है, 6 वर्ष पहले हो जाए या 65 वर्ष पहले हो जाए, तो इतना इनका कार्यकाल होता है। लेकिन इनको जो हटाने की प्रक्रिया है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के को जैसे हटाने की प्रक्रिया है, यानी महाभियोग जैसी जटिल प्रक्रिया के द्वारा ही इनको 6 वर्ष से पहले या 65 वर्ष की आयु से पहले हटाया जा सकता है। लेकिन चूंकि सवाल पूछ रहा है कार्यकाल, उसमें आपका आंसर हो जाएगा बी। इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ए भाग 2 जिसमें नागरिकता का वर्णन है, बी भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार का वर्णन है, भाग 4 जिसमें नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है, भाग 4A जिसमें मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। तो मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपके मौलिक अधिकार को, है ना। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा भाग 3। भाग 3 जो है वो हमारा मैग्ना कार्टा, मौलिक अधिकार जो है वो भारत का मैग्ना कार्टा है। तो सही आंसर हो जाएगा बी।
10वां सवाल है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है। कोई विधेयक धन विधेयक यानी मनी बिल है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है। भारत का राष्ट्रपति, बी लोकसभा का अध्यक्ष, या सी केंद्रीय वित्त मंत्री, या डी राज्यसभा का सभापति। तो कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, ये आपको निर्णय लेने का अधिकार है लोकसभा के अध्यक्ष को। किस आर्टिकल के तहत, 110 आर्टिकल के तहत कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और राज्यसभा अधिकतम, पूछता है सवाल बहुत बार पूछा है, राज्यसभा इसको अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, या अगर कोई संशोधन या सलाह देती है तो संसद मतलब लोकसभा उसको मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र है। तो इससे आपको जवाब कितने मिले, पहले देख लीजिए। पहला आपका जवाब तो ये मिला कि आर्टिकल 110 लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा को 14 दिन तक रोकने का अधिकार है। कुछ संशोधन अगर राज्यसभा करती है तो उसको लोकसभा मानने या नहीं मानने के लिए स्वतंत्र है, मान भी सकती है नहीं भी मान सकती है। तो इसमें हिसाब के 3-4 सवाल बने, तो ऑप्शन से इसको देखते रहिए। आगे बढ़ते हैं। 11वां सवाल है, 1857 के महान विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, है ना। ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड रिपन, या डी लॉर्ड कर्जन। आप लोग भी देखिए। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी लॉर्ड कैनिंग, यानी 1857 में लॉर्ड कैनिंग थे, और इससे पहले आपके थे 56 में जो आपके थे वो थे डलहौजी। तो 57 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल देखते हैं। 12वां सवाल है, ऐतिहासिक तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में पाटलिपुत्र में हुआ था। अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी अशोक, या डी कनिष्क। कौन सा तृतीय, 4 हुए थे, 4 में जो तीसरा हुआ था, तीसरे किसके समय में हुआ था। तो जो तीसरा हुआ था ये आपको हुआ था अशोक के समय, अशोक के समय। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है अका अक, जैसे अगर आप कहें एकाएक तो उसी में है एक अका अक, अ का अ क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। और कहाँ हुआ था, रा वै पा कहाँ हुआ था, वो है रा वै पा पू, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, है ना। यानी अजातशत्रु के समय राजगीर, कालाशोक के समय वैशाली, अशोक के समय पाटलिपुत्र और कनिष्क के समय कुंडलवन में संगीतियां हुई थी। तो तीसरा जो है अशोक, इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल देखते हैं। 13वां सवाल है, मौर्य काल के भारतीय समाज का विवरण देने वाली प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक कौन है। इंडिका के लेखक, तो इंडिका के लेखक कौटिल्य, या बी मगस्थनीज, सी फाहियान, या डी ह्वेनसांग। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बी मगस्थनीज। अगला सवाल देखते हैं।
14वां सवाल है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अनाथों और विधवाओं की सहायता के लिए दिन एक खैरात दान विभाग बनाया? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गयासुद्दीन बलबन, या सी फिरोज शाह तुगलक, या डी शमशुद्दीन इल्तुतमिश। आप लोग भी देखिए। तो जो इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश वायसराय के कार्यकाल में प्रभावी हुआ था? ए डफरिन, बी लॉर्ड कर्जन, सी चैम्सफोर्ड, या डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, बी। अगला सवाल देखते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास की दुखद घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि की हुई थी? ए 13 अप्रैल 1919, 10 मई 1857, 5 फरवरी 1922, या 23 मार्च 1931। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। ज्यादा व्याख्या करने पर वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो जैसे जैसे चलते हैं हम लोग चलते रहें। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में कहां की गई थी? कोलकाता, बी बंबई, सी मद्रास, या डी दिल्ली। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी बंबई। जैन धर्म के 23वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? ए लुम्बिनी, बी कुंडग्राम, सी पावापुरी, या डी सारनाथ। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा कुंडग्राम। अगला सवाल देखते हैं। अकबर द्वारा 1885 में शुरू किया गया नया धार्मिक पंथ दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? ए राजा मानसिंह, बी राजा टोडरमल, सी बीरबल, या डी तानसेन। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी राजा बीरबल। अब इसी सवाल से देखिए, इस सवाल से 3 सवाल बनेंगे। पहला सवाल कि अकबर के द्वारा दीन इलाही की स्थापना कब की गई? तो हो जाएगा 1582। दूसरा सवाल, अकबर के द्वारा कौन सा एक धार्मिक पंथ की स्थापना की गई? तो दीन इलाही। ठीक है, दूसरा सवाल बन गया। तीसरा सवाल, ये जो खुद में खुद सवाल है कि स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो राजा बीरबल। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच प्रसिद्ध कन्नौज बिलग्राम का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ए 1526, बी 1539, सी 1540, या डी 1556। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 1540, कन्नौज 40।
अब इससे भी सवाल देखिए, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच कौन सा लड़ाई लड़ा गया? तो कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई। कब लड़ा गया? 1540। अगला सवाल देखते हैं, भारत की किस राज्य की मुख्य भूमि की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या डी तमिलनाडु। तो आपका आंसर हो जाएगा सी गुजरात। और दूसरे नंबर पर है आपका आंध्र प्रदेश, पहले नंबर पर है गुजरात। चलिए 22वां सवाल देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप की निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार पार करती है? ए अमेजन नदी, बी कांगो नदी या सी नील नदी या डी जाम्बेजी नदी। ठीक है, तो इसमें जो आपकी नदी है वो नदी है आपकी कांगो या जायरे नदी। कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा को, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, उसी तरह से भारत में एक नदी है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक लिम्पोपो नदी है, अफ्रीका में ही लिम्पोपो नदी है, वो आपको मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा, ये आपका कर्क रेखा और ये आपका विषुवत रेखा। यानी विषुवत रेखा को कांगो, कर्क रेखा को माही और मकर रेखा को लिम्पोपो। इसको बैठा लीजिए, हमेशा ऐसा सवाल पूछता है, लेकिन चूंकि सवाल इसमें पूछा है भूमध्य रेखा को, तो भूमध्य रेखा का आंसर आपका हो जाएगा कांगो या जायरे। अगला सवाल देखते हैं, स्वेज नहर किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती है? ए प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर, बी भूमध्य सागर या लाल सागर, सी उत्तरी सागर या बाल्टिक सागर, डी कैरेबियन सागर या प्रशांत महासागर। बताइए। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी भूमध्य सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। चलिए 24वां सवाल देखते हैं, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, बी असम, सी उत्तराखंड या डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला सवाल देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा किस प्रकार के वनों के लिए जाना जाता है? पहली बात तो ये जान लीजिए कि सुंदरबन भारत के पश्चिम बंगाल में है, लेकिन किस वन के लिए जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या मैंग्रोव ज्वारीय वन या पर्णपाती वन या शंकु वन। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा मैंग्रोव ज्वारीय वन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहाँ की? दक्षिण भारत की। डोडा बेटा, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी या गुरु शिखर। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बी अनाईमुड़ी। भारत में अंडा उत्पादन और पोल्ट्री क्षेत्र के विकास के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई? स्वर्ण क्रांति, रजत क्रांति, गोल क्रांति या पीली क्रांति। तो
जो अंडा के लिए चलाया गया था वो था आपका रजत क्रांति। 28वां सवाल देखते हैं। एडवर्ड स्वेस के वर्गीकरण के अनुसार पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है शियाल। सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों से रक्षा करने वाले ओजोन परत वो वायुमंडल की किस परत में स्थित है? जो ओजोन परत है वो वायुमंडल की किस परत में स्थित है? तो वो जो आपका आंसर है वो हो जाएगा समताप मंडल। और जो उसकी आर्द्रता मापी जाती है उसको कहते हैं डॉप्सन, DOBSON, डॉप्सन। 30वां और अंतिम सवाल। पिग्मी हॉग और सुनहरे लंगूरों के लिए प्रसिद्ध मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कौन सा उद्यान? मानस मेघालय, बी असम, सी मणिपुर या डी नागालैंड। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी असम। किसके किसके लिए? पिग्मी हॉग और सुनहले लंगूर। इसके लिए पिग्मी हॉग और सुनहले लंगूर के लिए प्रसिद्ध है कौन? मानस राष्ट्रीय। अब से 3 आपके सवाल बन गए कि मानस कहाँ है? तो असम में। क्या पाए जाते हैं? पिग्मी हॉग और सुनहरे लंगूर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने 30 प्रश्नों को देखा। आप लोग भी देखिए कि आप लोग कितना कर पाते हैं। 30 में अगर आप लोग 25-26 भी पहुंचोगे, रिपीटेड सवाल है, तो अगर आप 25-26 भी पहुंच जाते हैं तो आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी है। देखते रहिए। और इसी तरह से चूंकि जो टीजीटी पीजीटी के हमारे मित्र हैं, टीजीटी पीजीटी में भी अब संस्कृत के किसी भी विषय के साथ जीएस कंपल्सरी हो गया है, जिसमें आपको 30 सवाल देखने को मिलेंगे। तो हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है इग्जाटोरिया, है ना? इग्जाटोरिया चैनल है। इग्जाटोरिया चैनल पर हम संस्कृत पढ़ाते हैं। ठीक है। तो उसमें जीएस के भी हैं और संस्कृत के भी हैं। जीएस के 30 प्रश्न हैं और संस्कृत के 90 प्रश्न हैं। तो जो मैं 3 पार्ट में ला रहा हूं, 3 पार्ट का मतलब एक 40 का और एक 40 का और फिर एक 40 का। तो इस तरह से 3-3 पार्ट है। 40 वाले में 30 जीएस है और 10 संस्कृत के, बाकी आपके 90 ऐसे हो जाएंगे। तो ठीक है, आप लोग जीएस लगाते रहिए, देखते रहिए और कमेंट कीजिए जरूर कि आप लोग कितना सही किए हैं या मुझसे कोई गलती हुई है तो अवश्य बताइए। स्वागत है आप सभी का। और देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए क्योंकि नया चैनल है, आप लोग का सहयोग जरूरी है। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक नमस्कार।